सर कारोबार भी कोई तो होगा ना आपका, क्योंकि इतना बड़ा घर, निज़ाम, गाड़ियाँ, उसके फ्यूल, गार्ड्स वगैरह, तो आपका कारोबार क्या है? भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेन कारोबार हैं। हुँ, मेरा रियल एस्टेट बिज़नेस है हुँ, हुँ, और दैट मीन्स कि मेरी 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं। हुँ, और इन हाउसिंग स्कीम्स के अलावा मैं डेवलपर भी हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी है। हुँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन भी जा रही है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी है, हुँ, मेरा रेंटल सेटअप भी है। हुँ, मेरा कंस्ट्रक्शन भी काम भी है और मेरा रियल एस्टेट का काम भी है। हुँ, तो हुँ, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही वी वर इनटू रियल एस्टेट बिज़नेस। हुँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि इट इज़ माय सेकंड जनरेशन जो बिज़नेस के अंदर है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। अच्छा फैसल भाई, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट की बात आती है, तो पहले तो कहते हैं कि ये मैंडेट चोर हैं। अब मैं ये सादा-सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम फ़ॉर्म 47 वाले नहीं बल्कि फ़ॉर्म 45 वाले हैं? इसकी बहुत आसानी मैं कर देता हूँ। हुँ, हुँ, पाकिस्तान का कौन-सा ऐसा इलेक्शन है, हुँ, हुँ, जिसके अंदर ये तबसरा आने वाले इलेक्शन के बाद नहीं होता? हुँ, हुँ। लेट्स डिस्कस दैट, बी राइट, फेयर। ठीक है। कि फैसल ये बात हुँ, करे, फैसल दिल पे हाथ बाद में रखता है, पहले इस बात पे लेके चलते हैं, पिछले चलते हैं। हुँ, 2018 में ठीक है। ये रोना हमने भी रोया, हुँ, ठीक है ना? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन कि उस टाइम पे हम सच्चे थे कि हुँ, नहीं। हुँ, 2013 में 35 पंचर वाला, हुँ, हुँ। वो पंक्चर वाला याद है ना? राइट, बिल्कुल याद है। उसमें भी हुआ। हुँ, 2008 में काफ लीग जब खत्म हुई हुँ, सफ़े हस्ती से, तो काफ लीग ने भी ये कहा, ठीक है ना? एवरी इलेक्शन दैट गोज़ बाय, हुँ, तो हारने वाला कहता जी मेरे से तो नाइंसाफ़ी हुई है, हुँ। ठीक है जी? तो ये डिस्कशन तो बहुत पुरानी हो गई। नहीं, इसमें तो फॉर्म्स लेके आते थे, बाकायदा तौर पे दिखाए जाते थे। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे मेरा ना फॉर्म 45 पे मेरे इतने वोट्स हैं और फॉर्म 47 पे 0 वोट है। कहता अभी तो मेरा निशान भी नहीं रेज़ हुआ, तो मेरा वोट कहाँ गया? मेरा तो इसमें कम से कम 1 ही लिख दें। तो इस तरह की चीज़ें हुई। मेरे ख़्याल में इसकी आसानी ये भी है हुँ, कि तहरीक-ए-इंसाफ़ दावा करती है, दावेदार है कि इस हुँ, टाइम वकीलों में उनकी सबसे ज़्यादा पज़ीर आई है। हुँ, हुँ। वो दावेदार है, मैं नहीं कहता उनकी है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मानता हूँ मेरी है, हुँ, मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन अगर तहरीक-ए-इंसाफ़ ये मानती है हुँ, कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तहरीक-ए-इंसाफ़ ये मानती है कि उनके पास वकीलों की सबसे ज़्यादा पज़ीर आई है, हुँ, तो प्लीज़ गो टू द कोर्ट्स। सड़कों पे फैसले नहीं होते, कभी हुँ, भी, हुँ, ठीक है हुँ, जी? अदालतें खुली है ना, हुँ, हुँ, आपके पास कई जजेस भी होंगे, आपके पास जी वकील भी हैं। आप ऐसा करें कि ये डिस्कशन टीवी पे छोड़ें, हुँ। आप अदालतों के अंदर ही करें। नहीं, उन्होंने कहा है कि रिगिंग कमीशन बनाएँ, लेकिन वो कमीशन बनाया नहीं जा रहा। देखें, इन्होंने मेरे खिलाफ पर्सनली भी ये गए, हुँ, मेरे भाई के खिलाफ भी, मेरे वालिद साहब के खिलाफ भी। हुँ, ये कोर्ट्स में गए हैं तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो अपील्स हैं उनको मुस्तरद किया है, क्योंकि हुँ, इनका कोई सर व पैर भी नहीं है, हुँ, ठीक है जी? इनको तो हर इलेक्शन में इन्होंने ये रोना रोया था। हुँ, हुँ, मैंने और पहली बार ये नहीं हारे, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही हमसे हारे हैं। मैं अगर अपने हुँ, हल्के की बात करूँ, 2002 हुँ, हुँ, वी वॉन अल्हम्दुलिल्लाह, 2008 वी हुँ, वॉन, हुँ, 2013 वी वॉन, ठीक है ना? 18 में भी हमने 2 सीटें फिर भी निकाली, ठीक है हुँ, जी? अब 24 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको क्लीन स्वीप किया है। हुँ, तो ये तो हारने वाला तो कभी भी नहीं मानेगा। हुँ, तो मेरे ख्याल में उनके पास इक़्तिदार रहा, हुँ, तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास इक़्तिदार है। हुँ, लेट्स सिट टू द टेबल और डिसाइड करें कि यार जो अभी हमारा सवा साल गुजरा ना, हुँ, सवा साल का 4 साल से कंपैरिजन करना नहीं बनता। ऐसे ही है, मैं बिल्कुल ठीक। कंपैरिजन करने को तैयार हूँ कैसे कंपैरिज़न करेंगे कि आप? 4 साल में दोनों हाँ, मेरी जो वज़ारतें हैं, हाँ, उनके अंदर अगर उन्होंने 4 साल का बराबर काम किया तो मैं मान जाऊँगा कि ये मेरे से बेहतर थे। और बताएँ? तकरीबन इस गवर्नमेंट ने $15,000 के करीब कर्ज़ा ले लिया है और उन्होंने, आप उनके बारे में कहते थे कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया गया 3.5 साल में। उन्होंने कोविड का सामना किया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें भी ख़ामी अभी हुकूमत में अभी 1.5 साल ही हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कर्ज़ा। हुँ, आप मुझे एक बात बताएँ कि एहतशाम भाई, कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत आई, हुँ, हुँ, तो इस 2024 की हमारी हुकूमत के अंदर इन्होंने तमाम वो जो अपना कर्जा लिया हुआ था, हुँ, हुँ, वो तमाम तर कैश जो है वो खजानों में मौजूद ही नहीं था। हुँ, हुँ। वो ये अच्छा, फुट-बुट यही कर चुके बात थे, खान साहब आपके बारे में कहते थे ठीक है कि ना? खाली खजाने करके निकल गए। ठीक है। हुँ, अब इन्होंने वो सारे खजाने वो खाली करके गए। हुँ, अब जब हमारी गवर्नमेंट आती है, सबसे बड़ी हमें टेंशन पता क्या थी? हुँ, कि जब हम आके बैठे तो हुँ, उस टाइम मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। हुँ, हुँ, मैं पंजाब का नुमाइंदा शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ, अपने कायद पे, वो मेरे कायद हैं,
कि यार इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट वाली हुकूमत यकीन माने कोई भी ना लेता। शायद मैं भी होता तो सोचता कि सियासी कैरियर ही ख़त्म हो जाए ना, तो अपनी जमात को बचाएं और ये हुकूमत ना लें, क्योंकि उस टाइम पे तो मुल्क की जो सरकारी तनख्वाहें उसके भी पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमारे पास कोई ऐसे वसाइल तो है नहीं कि हमारे पास तेल निकलता हो तो हम उस पे से लोन ना लें। वी हैड टू टेक लोन्स। लेकिन एक फ़र्क है उनके लोन और हमारे लोन में। हमारी पिछली गवर्नमेंट भी जब 2013 में भी आई, जब हमने कर्जा लिया तो हमने कि आईएमएफ को खुदाफिज नहीं कहा कि आपकी किस्तें, हमने 2015 में नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे आके कहा था, राइट, ठीक है जी। इस बार भी हम अपनी किस्तें देना स्टार्ट कर गए, ठीक है जी। हमने रिसेंटली अपनी किस्तें देना स्टार्ट करेंगे। मुल्क का जो फॉरेन रिजर्व है इट वाज अराउंड 2 बिलियन रुपीज, $2 अरब था जब हुकूमत हमें मिली। 2-2.5 अरब रुपए, 2-2.5 अरब डॉलर तो मैं समझता हूँ मलिक रियाज के पास भी होंगे, ठीक है कि नहीं। ये मुल्क के खजाने थे। अब हम मेरे ख्याल में 16 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए, 8 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए। और इसके अलावा उस खजानों से क्या हमने अपने घर भरे कि उस खजानों से हमने मुल्क की मौशियत लाई। ये मैं ज़बानी नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूँ। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो लाख इंडेक्स हमारी हुकूमत में क्रॉस की कि इनकी हुकूमत में क्रॉस की हमारी। राइट, बिल्कुल। देखिए ना, इंसाफ की बात करें, लेट्स द नंबर स्टॉक, मेरी बात पे ना जाए ना, नंबर्स को बात कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख से सब हमारी हुकूमत 2013 में आई तो इन्होंने कहा देखें जी, नवाज शरीफ साहब ने 108 करोड़ रुपए जो डॉलर है वो मसनूई तौर पे रोका हुआ है, यार रोक के रखा। इन्होंने हमें तनकीद करते रहे, इनकी हुकूमत डॉलर ने छलांग लगा दी। अब इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि ये डॉलर दोबारा बढ़ गया जी, मान लिया। क्या पाकिस्तान के तारीख में जो डॉलर ऊपर गया, क्या कभी नीचे आया आज तक? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अलावा आज तक नीचे नहीं आया। अब 280 रुपए का कब से है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, कारोबारी लोग इस टाइम आपका पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। पिछले साल कोई भी आप ऑर्डर करते थे ना, कोई भी कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट करते थे, 3 ऊपर लिखा होता था 3 दिन की वैलिडिटी है, कि 3 दिन से ऊपर पता नहीं था कि महंगाई किधर जानी है, ठीक है जी। 3 दिन से ऊपर पता नहीं होता था डॉलर किधर जाना है। डॉलर की स्मगलिंग हमने रोकी, राइट, हमारा डॉलर क्रॉस करता था। ये तमाम तर इक़दाम हमने किए। पेट्रोल हमारी हुकूमत में क्यों सस्ता होता है? क्या हमारी, चलो जी मैं मान लेता हूँ कि हम बरकत वाले हैं। वो कहते हैं कि आलमी मंडी में कम हो गया रेट। ये आलमी मंडी इनको अपनी हुकूमत में याद क्यों नहीं आती? ठीक है जी। नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी बाज़ बार पेट्रोल नीचे आता रहा है। इनकी हुकूमत में मेरे ख्याल में, अगर आप जब से इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई है और जब से इनकी हुकूमत शुरू हुई है, वो नंबर्स आपने चेक करने और मेरी हुकूमत के भी चेक करने। मेरी हुकूमत 2024 में जब आई, उस टाइम जो पेट्रोल की कीमत थी उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेट्रोल की कीमत अब कम होगी, ठीक है जी। डॉलर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और नीचे जाएगा। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये और नीचे जाएगा। ये तो जो हमारे जो बड़े बड़े जो टाइकून है, स्मगलर्स हैं डॉलर्स की, उन्होंने ऊपर की थी। और आगे अब मैं अपने इकॉनमी की तरफ आऊँ तो यकीन माने कि तमाम तर जो हमारे वसाइल है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान की मौशत के ऊपर खर्च हो रहे हैं। पंजाब की तारीख के अंदर एज ए गवर्नमेंट मैं नुमाइंदा बता रहा हूँ, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, इस टाइम कैबिनेट मेंबर हूँ। अगले साल का जो हमारा बजट होता है ना, वो हर साल के लिए फिक्स होता है, ठीक है जी। ये पहली बार हुआ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अपने फंड्स को वसी तरीके से यूटिलाइज किया है और हमें मजीद दिए जा रहे हैं कि जो 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स हैं उसको 1-1 साल में करें। राइट। छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, कदाफी स्टेडियम के साथ। वो आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1991, 1991 में स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का एक आगाज होता है। 2-2.5 करोड़ रुपए की रकम से वो रह जाता है। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज साहिबा की टेक ओवर करती है 2024 में, हुकूमत आती है हमारी। मैं जाके विजिट करता हूँ, जाके देखता हूँ जी एक खंडर बना हुआ है, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है खूबसूरत, और ये अब कुछ पैसों की वजह से रुका हुआ था। वो 2.5 करोड़ की रकम 50 करोड़ बन गई। इत्तेशाम साहब, 50 करोड़ किसी हुकूमत को ये नसीब नहीं हुआ कि वो बना ले, ठीक है ना, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं थी। मैंने सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हमें दिया जाए और हम इसको कंप्लीट करते हैं। सीएम ने कहा ठीक है, 10 करोड़ रुपए हमें अलॉट होते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। मैंने मीटिंग में सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम खुदारा ऐसा करें कि ये जो फंड्स है ना ये 10 करोड़ रुपए दोबारा खर्च हो जाने और इसको अगली 5 हुकूमतों ने नहीं बनाना, इसको हम जल्दी खत्म कर लें। सीएम ने कहा कि 50 के 50 करोड़ अगले 6 महीने के अंदर दिया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इसको खत्म किया जाए। 35 साल के बाद एक प्रोजेक्ट को जो हुकूमत खत्म कर रही है, कंप्लीट कर रही है, वो हुकूमत चोर है कि वो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे PMLN इल्ज़ाम लगाती है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड है।
लेकिन पीटीआई कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं, जिसने जिनाह उस पर हमला किया उन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए जाएं। तो अब तो आपकी हुकूमत है, तो आप क्यों वो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं निकाल लेते? सबसे पहली तो बात यह है कि 9